राम राम गाइस। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। माई सेल्फ मानस, फाउंडर ऑफ एआई बूस्टर रोबोट। देखो, आज ना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? हाउ टू ड्रा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यार यही सबसे बड़ा टॉपिक है। देखो, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना आ गया तो आप समझ लो स्टॉक मार्केट 60% विन कर चुके हो, क्योंकि मेन यही चीज है यार। सारी चीजें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही काम करती हैं। आज हम लोग सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। देखो, 330 में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उस पे क्या डिफरेंस है, और जो हम लोग नॉर्मली ड्रॉ करते हैं उस पे क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। हाउ टू ड्रा, अब ड्रा कैसे करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। हाउ टू वर्क, और इसको काम कैसे करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ये मेन चीज है। और आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 330 में और नॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो 330 में होता है उस पे हम लोग क्या करते हैं मेजरली, हम लोग करते क्या है, एक सेकंड में बताता हूँ। 330 में हम लोग करेंगे क्या, एक हम लोग डे कैंडल लेंगे, डे कैंडल का टाइम फ्रेम लगाएंगे। डे कैंडल के टाइम फ्रेम में कुछ नहीं करते भाई, सिंपल सा लॉजिक है। डे का हाई मार्क कर लिया, डे का क्लोजिंग मार्क कर ली, और डे का लो मार्क कर लिया। अब दूसरे दिन इसी बेसिस पे ट्रेड करते हैं। यार ऐसे नहीं होती ट्रेडिंग। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं। चलो, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। पहले ये आप लोग जानो, मेजर चीज समझो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है ये तो हम लोग सीखेंगे। पहले समझना ये पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। अब देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोना है 50,000 में चल रहा है, एग्जांपल लेते हैं 50,000 में चल रहा है। अब ये अपने एक रेंज में आ जाए 25,000 में, इस जगह आ जाए, क्या हम लोग यहाँ बाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 25,000 क्या है इसके लिए, ये एक इसका सपोर्ट जोन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से डिमांड बढ़ने वाली और यहाँ से प्राइस शूट अप करेगा, ठीक ना। जहां प्राइस आने के बाद अपने बाइंग जोन में चला जाता है उसी को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। और बताता हूँ, देखो, किसी भी चीज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब काम करता है, जब किसी चीज की पोटेंशियल होती है। तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, ये यूनिवर्सल है। ठीक है, कैसे यूनिवर्सल है? हम लोग कहीं हैं, एक सपोर्ट में है, गिरेंगे, एक और सपोर्ट में पहुंचेंगे। ये यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन अब ये स्टॉक मार्केट में कैसे काम कर रहा है इसके बारे में जानते हैं। देखो, कोई प्राइस है यहाँ 100 रुपए की चल रही है, अब ये आई 80 में सपोर्ट लेगी। क्यों लेगी? देखो, यहाँ पर इसलिए लेगी क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल है इसका। हम लोग देखते हैं कोई स्टॉक 100 से गिरता है, 80, 90, 80, 70, 60, 50 चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल नहीं होता है। वो सपोर्ट तभी लेगा जब उसका पोटेंशियल होता है। ये मेजर चीज आप लोग समझो। ये अगर नहीं समझोगे तो कोई काम का मतलब नहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ये तो हो गया लॉन्ग टर्म में। अभी शॉर्ट टर्म में कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में ऐसे काम करता है, मार्केट एक जगह आई, यहाँ से बाउंस बैक कर दी, फिर आई, फिर से बाउंस बैक कर दी, फिर आई, तो ये क्या बन गया? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। छोटे टाइम फ्रेम में बनेगा, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में, ठीक है ना। अगर यही रेजिस्टेंस कैसे काम करेगा, मार्केट गई यहाँ से बाउंस बैक कर दी, मार्केट फिर से गई बाउंस बैक कर दी, मार्केट गई बाउंस बैक कर दी, बाउंस बैक कर, तो क्या हुआ? यहाँ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। अब धीरे धीरे करते करते जब एक बार ब्रेक करेगी ना इसे, तो जब ये बार बार इसको ब्रेक करते करते जब ब्रेक करेगी तो अब ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ये जगह थी, इसको बार बार मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन ब्रेक नहीं कर पाई। अब जब इसने ब्रेक कर दिया, जब दोबारा आएगी तो ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। ये हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन जो मैंने 33 फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें सर ने बताया कि सपोर्ट ऑलवेज विल बी अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलवेज विल बी अ रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, और जो रेजिस्टेंस है हमारा वो ना ही कभी सपोर्ट का काम करेगा। अब इसकी क्या सच्चाई है, क्या है, इसका देखेंगे तो सीखते हैं कि ड्रॉ कैसे करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। देखो, पहले 3 फॉर्मूला के हिसाब से मैं बताता हूँ, फिर और नॉर्मल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीख सकते हैं हम लोग। देखो, 3 फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या करना है, क्या करना है, डे टाइम फ्रेम ले लेना है, ठीक ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक हॉरिजेंटल लाइन लेनी है,
देखो ये आज का दिन हो गया, इसको छोड़ो, जो प्रीवियस हुआ उस पे देखो, ये हमारा प्रीवियस डे की लो था, और ये हमारा बनेगा प्रीवियस डे का क्लोज, एकदम करेक्ट। ठीक है, और ये बनेगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसको हम लोग टाइम फ्रेम चेंज करने देते हैं, क्या वाकई में ये वर्क किया या सब फेक है। मार्केट एग्जैक्टली अपने क्लोज पॉइंट से ऊपर खुली, मार्केट क्लोजिंग तक गई और वहीं से बूम बूम मार गई। दिस इज मैजिक ऑफ थर्ड डे फॉर्मूला। यार देखो, इसमें खाली इतना ही नहीं है, देखो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट होता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और पाइवेट्स का भी यूज करते हैं। लेकिन दिस फॉर्मूला बहुत बेहतरीन है, बस आपको समझ में आना चाहिए, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप लोगों को ये सही चीजें क्लियर होगी। 5 मिनट से 3 मिनट लगाकर देख लो, 5 मिनट जाएगा एग्जैक्टली इसी पॉइंट से। ये है ना, देखो हैमर बना, निकल गई मार्केट। दिस इज द पावर ऑफ तीन केस फॉर्मूला। अब चलो नॉर्मल वे से सीखते हैं कि कैसे ड्रॉ करते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, तीन सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई एक लाइन में हम लोग नहीं उसको वो कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर एक जोन होता है, ना कि कोई एक लाइन खींच के हम कह दें कि यही जगह से घूमेगी, ना भैया ना। ये एक प्रॉपर जोन होता है, इसको हम जोन से मार्क करेंगे। देखो, अब इसको इसको पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस हटा देते हैं, फिर सीखते हैं कैसे मार्क करना है। देखो सबसे पहले मैं कहूंगा आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी, तो 15 मिनट पे आ जाओ। ठीक ना, 15 मिनट पे जहां पर ज्यादा मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा हो या सपोर्ट ले रहा हो, उसको हम लोग मार्क करते हैं। पीछे मार्क, देखो ये तो एक ट्रेंडी मार्केट है, यहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता हुआ बहुत कम दिखेगा। ट्रेंडी मार्केट में ब्रेक करता हुआ चला जाता है, जब मार्केट एक साइडवेज रेंज में घूमती है तब सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर वे से काम करता है। ठीक ना, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो, अब इन फ्यूचर जब भी मार्केट इस जोन में आएगी, एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगी। जब मार्केट घूमते हुए कभी जिंदगी में यहाँ आएगी, तो एज अ बिग सपोर्ट काम करेगी। ये देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, क्यों है इसका मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ऊपर खुल गई, एक बार बहुत बड़ी कैंडल विक छोड़ते हुए ऊपर चली गई। ठीक ना, ये एक इजी वे है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। अब हम लोग 5 मिनट में आ जाते हैं। मैं मानता हूँ 5 मिनट में ड्रॉ करो, अगर आप ट्रेड करते हो तो 2-3 मिनट की कैंडल पे ट्रेड करो, 5 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, 15 मिनट में कर लो और भी बेहतर है। ये देखो, अब यहाँ क्या हुआ, बार बार एक लेवल को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और जैसे ही एक बिग ग्रीन कैंडल बनी, ब्रेक किया और मार्केट ट्रेंड में आ गई। ऐसे ही ड्रॉ करते हैं और ऐसे ही वर्क करते हैं इस पे। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में देखो, एक होता है ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसको हम लोग ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर तो बढ़ रही है लेकिन एक सपोर्ट लेते हुए बढ़ रही है। ये देखो, इन फ्यूचर भी यहीं से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गई। देखो, जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, फोर्थ में चली गई, लेकिन बार बार हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे कि इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी मार्केट। हमेशा नहीं करती है, 3 टचेज तक काम करती है अच्छा, फिर उसके बाद वीक हो जाती है ट्रेंड लाइन भी हमारी। बात करते हैं इससे हमको काम कैसे करना है यार सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। सिंपल सी बात है, हमें 5 मिनट या 15 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। ये हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। जब की मार्केट अपने रेजिस्टेंस में पहुंचती है, यहाँ पर एक जोन मार्क करो, कौन भी हमें कैंडल देती है, रिवर्सल कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, बेयरिश हरामी, बेयरिश इंगल्फिंग रेजिस्टेंस के पास, तो हमें जैसे उसका ब्रेक होता है लो, यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर देनी, और थोड़ा ऊपर एक कैलकुलेशन के हिसाब से रिस्क मैनेज करना है, और वहीं से ट्रेड बनानी है डाउन में, और मार्केट धीरे धीरे आकर दे जाएगी आपको सपोर्ट में। ठीक है ना, अब क्या करना है, अगर आपको सपोर्ट में कैसे ट्रेड लेना है, देखो आराम से ड्रॉ करो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मार्केट चलेगी। देखो मार्केट अपने रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस चलना शुरू की, जैसे ही सपोर्ट में आएगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हैमर, बुलिश इंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बहुत सारी बुलिश कैंडल्स होती हैं, डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी कुछ भी देती है, तो एक ट्रेड बनाएंगे, जैसे उसका हाई तोड़ेगा और उसके कैंडल के लो का एसएल लगा देंगे, एक बढ़िया ट्रेड बनाएंगे, अच्छा खासा 1:2 3 4 आराम से देकर जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। देखो, अगर आप इन सब झमेलों से बचना चाहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सब कुछ नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ आपको फोकस करना है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में, साइकोलॉजी डेवलप कर सकते हैं आप, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा रोबोट। देखो, ये आपको कोई जरूरत नहीं है ट्रेड कहाँ लेना है, क्या करना है, ये सब आपको बताएगा। ट्रेड कहाँ लेनी है, कब एग्जीक्यूट करना है, बस आपको फॉलो करना है और ध्यान देना है मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के ऊपर बस। इसके रिजल्ट्स दिखाता हूँ, सी द रिजल्ट, सी द रिजल्ट, ये देखो, बाई मिला, वो, ये क्या है, सेल का सिग्नल, इस पे वर्क नहीं करना है, देखो क्यों नहीं करना है, वीक सिग्नल से, ये सारी चीजें आपको मालूम है। कितना बड़ा टारगेट मिलता है, 300 से 900, मतलब 600 पॉइंट यार, कोई तमाशा नहीं है भाई, बड़ी चीज होती है। सेल दिया, वीके काम करना है, क्यों करना है यार, आप लोगों को पता है, मैं बार बार बता के थक चुका हूँ। लो, कहाँ 952 से कहाँ गया, 7 600, ग्रेट यार, ग्रेट, इतना तगड़ा है इसकी एक्यूरेसी है। अब देखो, ये है प्योर साइडवेज, आप इसमें चाहे रोबोट लगा लो चाहे बम्बास्ट लगा लो, कोई फायदा नहीं, आप नहीं प्रॉफिट बना पाओगे साइडवेज मार्केट में। और कोई बैक रिजल्ट, ये देखो, एक दो एसएल हिट हुए हैं, 2 एसएल हिट हुए प्रॉपर, आई एक्सेप्टेड यार, गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रॉफिट मिलेगा तो बड़ा मिलेगा। ये देखो, ये सेल मिला, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गई, क्या कर सकते हैं। और कोई ट्रेंड दिखे तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये इस पे वर्क नहीं करना है, पायलट्स में है। ये देखो, बाई मिला, साइडवेज हुई मार्केट, लेकिन ऊपर वो, एक एसएल गया, 2 3 एसएल गया, और कितने बड़े बड़े टारगेट मिले, ये आप देखो। दिस इज द पावर ऑफ एआई बूस्टर रोबोट। आप लोग खुद से करना चाहते हैं, खुद से करो, अगर आपको ये चाहिए तो कांटेक्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।